नमस्कार प्यारे बच्चों, 21 मार्च विज्ञान का पूरा पेपर मिल चुका है। यदि आप भी राजस्थान बोर्ड से है, क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और 21 मार्च को विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो प्यारे बच्चों आप सभी के लिए 21 मार्च विज्ञान का ओरिजिनल पेपर मेरे पास आ चुका है, जिसका मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। यदि आप इस पूरे पेपर को अच्छे से तैयार करके जाते हो तो आप 80 में से 80 मार्क्स आप एग्जाम में फोड़ कर आ सकते हो। तो देख सकते हो ये आपका भाई पूरा विज्ञान का पेपर होने वाला है। यहाँ आपका भाई आप रोल नंबर डालोगे, ये आपके पेपर का बार कोड होने वाला है और ये आपके भाई पेपर का कोड नंबर है। देख सकते हो ये आपका भाई पूरा साइंस का पेपर है प्यारे विद्यार्थियों। इसका जो PDF है वो आपको मिल जाएगा, इसीलिए आप चैनल को भाई सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों ये आपका भी पूरा पेपर होने वाला है। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको इस पूरे पेपर का हल बताने वाले हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों जो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन कर आंसर देना है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, उपरोक्त अभिक्रिया की संतुलन समीकरण में H2 का गुणांक होगा। एक आपको रिएक्शन दी हुई है Fe प्लस में H2O, Fe3O4 प्लस में H2। यहाँ पर आपको H2 का गुणांक बताना है। तो यहाँ पर जो H2 है इसका गुणांक हो जाएगा आपका 4। ऑप्शन नंबर आपका जो दे है वो आपका भाई बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। प्रश्न संख्या देखिएगा नेक्स्ट क्या है, इमली में उपस्थित अम्ल कौन सा है? ऑक्सैलिक अम्ल है, टार्टरिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है या फिर मेथेनोइक अम्ल है? तो प्यारे विद्यार्थी याद रखिएगा इमली के अंदर पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर आपका क्या है भाई, बे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक जो तन्य धातु होती है वो होती है आपकी सोना। ऑप्शन आपका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित क्रियाकारत्मक समूह कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर दे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव में फुफ्फुस एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? ये आपका है श्वसन से। ऑप्शन नंबर आपका भाई से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पायरुवेट का विखंडन कौन से कोशिकांग में होता है? इसका जो विखंडन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर आपका बे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है? तो कौन नियमन करती है भाई इसका करती है पीयूष ग्रंथि, जिसे हम प्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन किसमें होता है? तो ये आपका होता है हाइड्रा में। किसमें होता है? हाइड्रा में होता है। ऑप्शन नंबर आपका बे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से प्रभावी लक्षणों का सही विकल्प है? तो ये हो जाएगा लंबे और गोल बीज। ऑप्शन नंबर हमारा से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, एक व्यक्ति समतल दर्पण से 5 मीटर दूर खड़ा है, व्यक्ति तथा उसके प्रतिबिंब के बीच दूरी मीटर में होगी। तो जस्ट भाई 5 + 5 कर देंगे, हमारा कितना आंसर आ जाएगा? यहाँ पर 10 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। ऑप्शन हमारा बे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश अपवर्तन की घटना में यदि साइन I बराबर है C और साइन R बराबर है D, तो अपवर्तनांक म्यू होगा। तो म्यू का फॉर्मूला होता है साइन I बटा में साइन R। तो साइन I कितना है C, साइन R कितना है D, C बटा D हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर से है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्घ्य है वो होता है लाल रंग का। ऑप्शन आपका बे हो जाएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि दिए गए त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए विचलन कोण है? तो देखिए जो यहाँ पर ये कोण बनता है, ठीक है, निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच में ये वाला कोण, ये आपका कहलाता है विचलन कोण। तो यहाँ पर विचलन कोण आपका कितना है? Y दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में सामान्यतः विद्युत सांधित्व उपकरणों को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो इनको हम जोड़ते हैं केवल पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम के अंदर।
अगला प्रश्न देखिएगा, फ्लेमिंग के वाम हस्त यानी कि बाएं हाथ नियम के लिए सही कौन सा है? तो जो देखिए मध्य में जो होती है वो चुंबक के क्षेत्र की दिशा की ओर बताती है, बिल्कुल सही बात है। तर्जनी विद्युत धारा की दिशा की ओर होती है, बिल्कुल सही बात है। अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। सारी बातें सही है, तो ऑप्शन नंबर दे होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिएगा, अगला है प्रश्न आपका सेकंड, रिक्त स्थानों की आपको भाई पूर्ति करनी है। तो देखिएगा, जो आपका पहला क्वेश्चन है, जल के वैद्युत अपघटन में एनोड पर मुक्त होने वाली गैस का नाम क्या है? तो उस गैस का नाम है भाई प्यारे विद्यार्थियों, याद रखिएगा आप, ऑक्सीजन। क्या है भाई? ऑक्सीजन, O2 यहां पर आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, HNO3 के वियोजन से प्राप्त ऋणायन का रासायनिक सूत्र खालिस्तान है। तो रासायनिक सूत्र आपको बताना है, तो आपका हो जाएगा NO3-। क्या हो जाएगा? NO3- आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, CH4 अणु में उपस्थित सह संयोजक आबंधों की संख्या खालिस्तान है। कितने हैं सह संयोजक आबंध होते हैं विद्यार्थियों? तो 4 होते हैं, याद रखिए। कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगला है, क्षुद्रांत के आंतरिक आस्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवेद होते हैं, जिन्हें खालिस्तान हम कहते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको हम कहते हैं सूक्ष्म आकुर। क्या कहते हैं? सूक्ष्म आकुर इनको भाई कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जंतुओं में नियंत्रण तथा समन्वय खालिस्तान तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तंत्रिका ऊतक द्वारा। किसके द्वारा? तंत्रिका ऊतक द्वारा ये किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में आपसे पूछा है, निर्वात में प्रकाश की चाल का मान खालिस्तान मीटर पर सेकंड में होता है। तो ये आपका होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष निवारण में खालिस्तान लेंस उपयोगी होता है। तो कौन से लेंस का हम यूज करते हैं? हम यूज करते हैं यहाँ पर अवतल लेंस। कौन सा लेंस विद्यार्थियों? अवतल लेंस मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर यूज किया जाता है। तो अवतल लेंस आपको यहाँ पर कर आना है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न संख्या है आप 3, अति लघुआत्मक प्रश्न। प्रश्न को उत्तर एक शब्द अथवा आपको एक पंक्ति में देना है। कांसा में तांबे के साथ मिश्रित दूसरी धातु का नाम लिखिए। तो दूसरी धातु का नाम आपका क्या हो जाएगा भाई? टिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टिन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जिंक, पोटेशियम तथा लेड में से चयन करके क्षारीय धातु का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप क्षारीय धातु का नाम लिख सकते हो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, और भी है, लेकिन आपको यहाँ पर एक ही धातु का नाम लिखना है। तीनों में से आप कोई सी भी धातु यहाँ पर लिखकर आ सकते हो। CH3 बॉन्ड, CH2 बॉन्ड, CH2 बॉन्ड Br का नाम लिखिए। इसका भाई आपको नाम बताना है। तो इसका नाम हो जाएगा आपका ब्रोमोप्रोपेन इसका क्या है? नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 3 कोष्ठीय हृदय कौन से जंतुओं में पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है सरीसृप, या फिर हम कह सकते हैं उभयचर में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या है यहाँ पर नेक्स्ट, 2 वायरस जनित संक्रामक रोगों के नाम लिखिए जो वायरस से होते हैं। तो एक हो जाएगा आपका एड्स और दूसरा आपका हो जाएगा कोरोना। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, मेंडल के लक्षणों की वंशागति के प्रयोग में F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधों में लंबे पौधों का अनुपात या फिर कह सकते हैं प्रतिशत था। तो कितना था भाई? ये आपका था 100%। 100% आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न, अवतल दर्पणों के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो काफ़ी उपयोग है। पहला उपयोग आप कह सकते हो टॉर्च जो लाइट होती है उसमें, गाड़ी के हेडलाइट में इनका यूज किया जाता है। प्रकाश के विक्षेपण को परिभाषित कीजिए। जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आपतित होता है तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में क्या है? विभक्त हो जाता है। प्रकाश की ये घटना कहलाती है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या फिर कह सकते हैं विक्षेपण। ठीक है, चलिएगा। अगला है, UNEP को विस्तार पूर्वक लिखिए। इसका भाई पूरा आपको नाम लिखना है। तो पूरा नाम हो जाएगा यूनाइटेड नेशनल, ठीक है,
इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये इसका क्या है, फुल फॉर्म हो जाएगी। आगे देखिएगा सेक्शन बी के क्वेश्चन है, यहाँ पर आप सेक्शन बी को अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है, आपको एक रिएक्शन दी हुई है जिसके अंदर जो X यहाँ पर यौगिक है इसका रासायनिक नाम और साथ में आपको भाई सूत्र भी लिखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एल्यूमिनियम धातु पर भाप की क्रिया से हाइड्रोजन गैस बनती है। उपरोक्त कथन के प्रयोगशाला परीक्षण के लिए प्रयुक्त उपकरण को चित्रित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। सामान्य सूत्र CnH2n में n बराबर 2 रखने पर प्राप्त यौगिक का नाम, वो आपको भाई सूत्र यहाँ पर लिखना है। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन अणु की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना को चित्रित कीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, गर्भ निरोधक युक्तियों अपनाने का कारण समझाइए। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न जीनोटाइप युक्त बीजों के बाह्य लक्षण लिखिए। कैपिटल RR और स्मॉल YY, स्मॉल RR और कैपिटल YY। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या है 10, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी। तो ये आपका भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो P बराबर होता है फॉर्मूला BI। ये आपका क्या है, फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से 220 वोल्ट हमारी क्या है, शक्ति आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्न परिपथ में चित्र A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले ये दोनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। तो इन दोनों से क्या बनेगा, 4 और 4 ऐड करेंगे तो 8 ओम का प्रतिरोध बन जाएगा। ये 8 ओम, ये 8 ओम, दोनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर में। तो दो समांतर क्रम में है, टोटल निकालेंगे दोनों का मल्टीप्लाई बटा में दोनों का जोड़। 8 8 64 और 8 दूनी 16, यहाँ पर 4 आ जाएगा। ये भी 4 ओम, ये पूरा टोटल 4 बन जाएगा। 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8। तो 8 ओम यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध आपका निकल कर आ जाएगा। अच्छे से विद्यार्थियों आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 12वां, एक क्षण चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाइए। किसी धारावाही वृत्ताकार पास द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रदर्शित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है पारितंत्र के जैव अजैव घटकों के 2 उदाहरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है वायुमंडल में ऑक्सीजन से ओजोन बनने की क्रियाविधि समझाइए। अगले प्रश्न की बात करते हैं सेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 16 का फर्स्ट देखिएगा, दांतों के इनिमल में उपस्थित पदार्थ का रासायनिक नाम लिखिए। सेकंड क्वेश्चन है मुंह में पीएच परिवर्तन के कारण दांत छेद कैसे प्रारंभ होता है समझाइए। इसके अथवा के अंदर और क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा को परिभाषित कीजिए, या फिर धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति के क्यों होते हैं समझाइए। ये भाई इसके अथवा वाला क्वेश्चन था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 17 की, 2 पादा भारपणों के नाम लिखिए तथा प्रत्येक का कार्य समझाइए। इसके अथवा में प्रश्न है अंत ग्रथन यानी कि स्नैप्स को परिभाषित कीजिए तथा तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के कार्यों का वर्णन भी कीजिए। प्रश्न संख्या है 18, अमीमा व लेसेमानिया में द्विखंडन का चित्र बनाइए, या फिर अथवा के अंदर आप पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का आप नामांकित चित्र बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 है विद्युत परिपथ को परिभाषित कीजिए। ओम के नियम का कथन लिखिए। ओम के नियम में विद्युत विभवांतर V एवं विद्युत धारा I के मध्य आपको भाई ग्राफ भी बनाना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसके अथवा में क्या पूछा है, विद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए। 1 किलोवाट घंटा का मान जूल में लिखिए। निम्नांकित विद्युत अवयव के प्रतीक बनाइए, विद्युत सेल और बैटरी। ये आपका भाई सेक्शन सी समाप्त होता है। अब बात करते हैं हम सेक्शन डी के क्वेश्चनों की। तो सेक्शन डी के अंदर क्वेश्चन नंबर हमारा 20, संक्षारण को परिभाषित कीजिए, पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, जिंक प्लस में कॉपर सल्फेट रिएक्शन करके जिंक सल्फेट प्लस में क्या है, कॉपर बनाते हैं। उपरोक्त शब्द समीकरण के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के वियोजन के प्रदर्शन के लिए व्यवस्थित उपकरणों को चित्रित कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, इसके अथवा में क्या पूछा गया है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है इसका, सोडियम सल्फेट प्लस में बेरियम क्लोराइड
रिएक्शन करके बनाते हैं बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। उपरोक्त शब्द समीकरण के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अगला क्वेश्चन है सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड के मध्य द्विस्थापन अभिक्रिया के प्रदर्शन के लिए व्यवस्थित उपकरणों को चित्रित कीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या है 21। स्वयं पोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में कोई दो अंतर समझाइए। मानव पाचन तंत्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। इसके अथवा के अंदर आपसे प्रश्न पूछा गया है, अमीमा में पोषण समझाइए। अमीमा में पोषण को दर्शाने वाला नामांकित चित्र बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 22। किसी गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र लिखिए। गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र लिखिए। यदि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 28 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अथवा के अंदर प्रश्न दिया गया है आप लोगों को कि किसी गोलीय लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र लिखिए। लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। यदि एक लेंस की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। ये भाई प्यारे विद्यार्थियों आपका पूरा पेपर है साइंस का, जो 21 मार्च को आपको देखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों, इस पेपर को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ताकि आपके 80 में से 80 मार्क्स आप ला सको। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना ताकि हर एक बच्चे को इस वीडियो का हेल्प मिल सके और वो एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।